नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि दिन बस भाग दौड़ में या कभी-कभी थोड़ी उलझन में ही निकल जाता है। हाँ, बिल्कुल। पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम हो गई। आज हम प्रभात सिंह के विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। उनका एक दिलचस्प नजरिया है कि सुबह की शुरुआत कैसे करें। उनका मानना है कि कुछ खास छोटे-छोटे कदम उठाकर हम अपना पूरा दिन ज्यादा सकारात्मक, शांत और हाँ, सफल भी बना सकते हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज हम इन्हीं कदमों को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि ये वाकई हमारे दिन को एक नई दिशा कैसे दे सकते हैं। चलिए समझते हैं। तो स्रोत में 5 मुख्य कदमों की बात की गई है। एक तरह का सुबह का रूटीन या अनुष्ठान कह लीजिए। 5 कदम, ठीक है। पहला कदम तो बहुत ही सरल है पर गहरा लगता है। जागते ही बस आभार व्यक्त करना। आभार मतलब? स्रोत में लिखा है जैसे धन्यवाद प्रभु इस नए दिन के लिए। बस इतना सा। हाँ, और ये ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है। आजकल तो शोध भी यही बताते हैं कि कृतज्ञता मतलब ग्रैटिट्यूड का अभ्यास हमारी मेंटल हेल्थ पर सीधा असर डालता है। अच्छा। हाँ, दिन की शुरुआत अगर इस पॉजिटिव सोच से हो तो हम आगे आने वाली चुनौतियों के लिए दिमागी तौर पर ज्यादा तैयार रहते हैं। एक तरह से माइंडसेट सेट हो जाता है। तो ये सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं बल्कि दिमाग को सही ट्रैक पर लाना हुआ। बिल्कुल। अच्छा, इस शांति को बनाए रखने के लिए अगला सुझाव है 5 से 10 मिनट का मौन। मौन? हाँ, चाहे वो ध्यान हो या बस गहरी सांसें लेना या फिर कोई प्रार्थना या भजन सुनना। स्रोत कहता है इससे मन स्थिर होता है। ये बहुत जरूरी है। ये असल में अपने लिए एक मानसिक स्पष्टता पाने जैसा है, दिन के लिए एक शांत बेस बनाने जैसा। ये शांत बेस। हाँ, आजकल इतनी तेजी है ना सब कुछ में कि हम बस रिएक्ट करते जाते हैं। ये अभ्यास हमें रुक कर सोच समझकर कदम उठाने में मदद करता है, दिन के लिए एक खाली कैनवस तैयार करने जैसा। खाली कैनवस, ये अच्छा फ्रेज है। इसके बाद तीसरा कदम है आत्मसंवाद मतलब सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक आईने के सामने? हाँ, स्रोत यही कहता है। आईने में देखकर खुद से अच्छी बातें कहना, जैसे मैं शांत हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं आज कुछ अच्छा करूंगा। इसे आत्मविश्वास बढ़ाने वाला बताया गया है। ये वाकई काम करता है? हाँ, बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक रूप से ये बहुत असरदार हो सकता है। इसे सेल्फ एफिकेसी कहते ना, मतलब अपनी काबिलियत पर यकीन। अच्छा, सेल्फ एफिकेसी। जब हम खुद से ऐसी पॉजिटिव बातें कहते हैं तो अनजाने में ही सही हम अपने प्रदर्शन और मुश्किलों से लड़ने की ताकत मतलब मानसिक मजबूती को बेहतर बनाते हैं। ये सिर्फ दिल बहलाना नहीं है, ये अपनी अंदर की ताकत को जगाना है। वाह, मतलब खुद के सबसे बड़े चीयर लीडर बनना। दिलचस्प। हाँ, कुछ वैसा ही। चौथा कदम है शारीरिक देखभाल पर। थोड़ा योग, प्राणायाम या हल्का व्यायाम। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी। हाँ, जैसा कि स्रोत में लिखा है, जब शरीर अच्छा महसूस करता है तब मन भी खुश रहता है। और ये कनेक्शन तो बहुत ही गहरा है। सुबह की थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी वो सिर्फ हमें जगाती नहीं, ऊर्जा ही नहीं देती, बल्कि स्ट्रेस कम करने वाले हार्मोन्स भी रिलीज करती है। हाँ, एंडोर्फिन्स वगैरह। बिल्कुल। तो ये पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव फिजिकल और मेंटल टोन सेट कर देता है। शरीर जागा तो मन भी खिल उठा, ऐसा कह सकते हैं। शरीर और मन का ये कनेक्शन समझ आता है। और फिर आखिरी 5वां कदम वो है दिन की योजना बनाना। प्लानिंग। हाँ, स्रोत का सुझाव है कि दिन के 3 से 5 सबसे जरूरी काम लिख लिए जाएं। बस 3 से 5? हाँ, मतलब जो सबसे अहम हो। तर्क यह है कि इससे एक दिशा मिलती है और समय बर्बाद नहीं होता। यहाँ प्राथमिकता, प्रायोरिटी तय करना बहुत जरूरी है। दिन भर में करने को तो 100 चीजें हो सकती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर हम कुछ मुख्य काम चुन लेते हैं ना, तो हम वो ओवरवेल्म्ड होने वाली फीलिंग से बचते हैं। और जब हम वो जरूरी काम पूरे कर लेते हैं ना, हाँ, मिलता है एक तसल्ली होती है कि चलो कुछ जरूरी तो किया, भले ही लिस्ट की बाकी चीजें ना हो। ये सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं है, यह अपने दिन को एक इरादा देने जैसा है। सही कहा। तो ये 5 कदम, कृतज्ञता, फिर शांति, फिर वो सकारात्मक सेल्फ टॉक, शारीरिक देखभाल और आखिर में योजना, ये सब मिलकर एक ऐसी सुबह बनाते हैं जो स्रोत के अनुसार आध्यात्मिक रूप से जुड़ी हुई, शांत और फोकस्ड हो। हाँ। ऐसा लगता है कि मेन मैसेज यही है कि सुबह के वो शुरुआती कुछ पल वो पूरे दिन का मूड और दिशा तय कर सकते हैं। निश्चित रूप से। और ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे लेकिन सोच समझकर उठाए गए कदम, उनका असर जुड़ता जाता है। क्यूमुलेटिव इफेक्ट जिसे कहते हैं। क्यूमुलेटिव इफेक्ट। हाँ, रोज थोड़ा थोड़ा करने से बड़ा नतीजा मिलता है। ये सिर्फ काम निपटाने की बात नहीं है, ये दिन की शुरुआत एक संतुलित, एक फोकस्ड मानसिकता के साथ करने का तरीका है। स्रोत का वो वाक्य बहुत अच्छा है। कौन सा?
सुबह की रोशनी में छिपा है पूरे दिन का उजाला। कितनी खूबसूरती से बात कह दी है। वाकई, सुबह की रोशनी में छिपा है पूरे दिन का उजाला। बहुत खूब। इन सब पर सोचे तो एक सवाल मन में आता है कि अगर इन पांचों में से किसी एक को ही चुनना हो, बस एक छोटा सा बदलाव जिसे लगातार आदत बना लें, तो वो कौन सा होगा जिसका हमारे दिन पर सबसे गहरा असर पड़ सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। सबके लिए शायद अलग हो सकता है। हाँ, ये सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है।